हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। मैं विजय कुमार बिक्के यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं, कल के कुछ बचे हुए टॉपिक था विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। इससे पहले हम लोग सीखे थे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ लाइंस। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि डायगोनल्स होता क्या है, डायगोनल्स कहते किसे हैं। तो डायगोनल्स किसी भी बंद आकृति में दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। जैसे अब देखिए, जैसे कि अगर आप फिगर लें ट्रायंगल्स, दूसरा फिगर ले क्वाड्रिलेटरल, तीसरा फिगर ले। अब यहाँ है क्या, मान लीजिए अगर ए बी सी करते हैं तो यहाँ अगर हमको डायगोनल्स की आवश्यकता होगी तो त्रिभुज तीन बिंदुओं से मिलके बनते हैं। और नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालेंगे तो डायगोनल्स का आपको हम फार्मूला बताए थे, या यहाँ पहले लाइंस देख लेते हैं कि त्रिभुज में अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये जो है तीन बिंदु को मिलाने से जैसे त्रिभुज बना, इस तरह से अगर आपको चार बिंदु दे तो चतुर्भुज बना सकते हैं। अगर उसी तरह पाँच को दे दे तो कैसे बैठाएंगे, आप पूछेगा पांच बिंदुओं से कम कितनी लाइनें खींची जा सकती है, या चार बिंदुओं से कम कितनी लाइनें खींची जा सकती है, या तीन बिंदुओं से कम कितनी लाइनें खींची जा सकती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायगोनल को। तो लाइंस देखिए, तो पांच अगर बिंदु देगा तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इस तरह बैठा सकते हैं। और इससे अगर आप लाइन खींचना चाहेंगे तो ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, तो ये पंचभुज का रूप हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस, किसी भी फिगर में अगर आपको पॉइंट्स दे दिया जाए तो कितने लाइंस बनेंगे। तो जैसे कम से कम लाइंस में क्या जरूरत होती है, दो बिंदु तो होता ही है, कम से कम एक लाइन में दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो अब करेंगे क्या, नंबर ऑफ जैसे लाइंस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर आप निकालेंगे तो कर सकते हैं NC2, क्योंकि n बिंदु में से यानी दो, कम से कम दो बिंदु को लेके एक लाइन खींची जा सकती है। इसको अगर ड्राइव करेंगे, NCR फार्मूला आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताए थे नेक्स्ट हो, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा आपको n-2 और फैक्टोरियल 2। तो यहाँ क्या होगा, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या आपको n इंटू n-1, अब बाई हो जाएगा, दो को दो फैक्टोरियल को लिखते हैं, दो गुना एक, यानी हो जाएगा n इंटू n-1/2। तो ये हो जाएगा आपको नंबर्स ऑफ लाइंस। जैसे अब मान लीजिए नंबर ऑफ लाइंस, ये जैसे आपको तीन बिंदु से दे दिया तो कितने लाइन होंगी, तीन बिंदु से जैसे चेक करेंगे। अब ट्रायंगल है, मान लीजिए हम देख लिए कि तीन बिंदु से ट्रायंगल बनता है, तो ये इसको इस पे कैसे चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ ये n क्या है, बिंदुओं की संख्या। जैसे मान लीजिए कि तीन बिंदु है तो तीन रखेंगे, फिर तीन में से एक घटाएंगे और दो करेंगे, यानी क्या होगा 3 गुना 2/2। तो आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ ये पॉइंट्स जो निकला है, तीन पॉइंट से क्या बना, एक ट्रायंगल बना। ऐसे मान लीजिए अगर क्वाड्रेटिल में चेक करेंगे तो यहाँ 4 रख सकते हैं, 4 इंटू 4 में से एक गया 3 और बटे 2, तो 2 दूना 4। तो यहाँ जो निकलेगा आपको, ये नंबर ऑफ लाइंस की फार्मूला हो गया। तो यहाँ आपको लाइंस कितने होंगे, तो 3 दूना 6। तो यानी आप इसमें देखिए कितने लाइंस हो सकते हैं, तो एक इधर से खींचा जा सकता है, दूसरा इधर से खींचा जा सकता है। और इसमें अगर नंबर ऑफ लाइंस आपसे पूछ दें तो फिर ये फार्मूला लगाइए नंबर्स ऑफ लाइंस निकालने के लिए। तो क्या करना, 5 बिंदु था तो आप करेंगे क्या, 5 में से गया 4, 5 के 20, 20 में से 2 यानी 10। तो आप देखिए 10 लाइन इसमें कैसे होते हैं, आप ऐसे मिला सकते हैं। तो अब देखिए ये फिगर बना आपको, और भी लाइन मान लिया अगर खींचने की, जैसे आप लाइन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी लाइन यहाँ भी खींचा जा सकता है, इधर से इसको भी मिला दीजिए, तो यानी 10 लाइनें इसमें होंगी। तो ये था नंबर ऑफ लाइंस। अब देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो जैसे यहाँ अभी करें तो इसमें डायगोनल तो मान ली क्या होगा, इसमें देखिए ना डायगोनल्स का आपको डिफाइन किए कि कोई भी बंद आकृति में दो बिंदुओं को मिलाने से डायगोनल का निर्माण होता है।
तो यहाँ देख रहे हैं कि डायगोनल क्या है, यहाँ दो बिंदु मिला रहे हैं, तो ये डायगोनल का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए इसको डायगोनल फर्स्ट और इसको डायगोनल सेकंड मान लेते हैं। तो इसमें दो डायगोनल्स है। तो अब करते क्या है, डायगोनल्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। डायगोनल्स का फॉर्मूला को देखेंगे कि कैसे ड्राइव्ड होगा। तो डायगोनल से अब यहाँ देखिए, अगर मैं चाहूँ इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, क्या बचा, सिर्फ डायगोनल बचा। यहाँ दो, यानी कहने का हुआ डायगोनल्स की अगर बात करें तो आपको होगा क्या, जैसे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होगा, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकाले तो NC2, और इसमें से अगर दो घटा ले, NC2 में से अगर दो घटा ले तो यही नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल, सॉरी दो n घटा ले, यानी भुजाओं को घटा दे तो सिर्फ डायगोनल बचेगा। तो यही डायगोनल का फॉर्मूला, इसको हम ड्राइव कर दे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई हो जाएगा 2, माइनस कर देंगे n। इसको अगर ड्राइव करेंगे तो ये हो जाएगा आपको n इंटू n माइनस 1 बाई माइनस 2n, अब बाई हो जाएगा 2। इसको अगर हल करें तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाय 2। और इसको और शॉर्ट में लिखे तो क्या हो जाएगा, अब कहें तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 3/2। ये हो जाएगा आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स, आप इससे निकाल सकते हैं। अब जैसे एक फिगर दे दिया, मान लीजिए यहाँ फिगर है, ट्रायंगल में चेक करना डायगोनल्स कितने होते हैं। तो ट्रायंगल में ये n यहाँ जहाँ क्या होगा, n नंबर ऑफ लाइंस हो जाएगा, रेखाओं की संख्या। तो इसमें ट्रायंगल में 3 लाइंस होते हैं, तो यहाँ आप रखेंगे ट्रायंगल के लिए, तो ये रखेंगे 3। इस फार्मूला को लगाइए, n इंटू n माइनस 3/2, यानी 3 इंटू 3 में से 3/2। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 0। 3 में से 0 से गुना 0, 0 में 2 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डायगोनल होगा ही नहीं। फिर यहाँ चेक करेंगे डायगोनल्स में क्या होगा। अब ये चतुर्भुज है तो डायगोनल्स नंबर ऑफ, बोले ये लाइंस है, n इंटू नंबर ऑफ लाइंस, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 में से घट जाएगा 3 बटे कर देंगे 2, यानी 2। तो हो जाएगा 4 में से गया 1, 1 गुना 2, 2। तो इसमें डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 2 होगा। फिर यहाँ आइए पंचभुज में अगर आपको डायगोनल्स निकालने के हैं तो पंचभुज में क्या करेंगे, तो 5 डायरेक्ट आप फार्मूला का यूज करेंगे, 5 और 5 में से घटा लेंगे 3 बटे हो जाएगा 2, यानी 5 गुना 2 बटे 2 बराबर 5। तो आपको यहाँ अगर पंचभुज में डायगोनल पूछे तो 5 हुआ, और यहाँ क्वाड्रेटर में पूछे तो 2 हुआ। तो ये तो था डायगोनल्स। अब देखते हैं हम लोग, या कुछ अगर इसमें आपको पूछ दे, या और कोई बड़ा सा फिगर दे दे कि 10 भुज, 10 भुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, और यहाँ आपको रेखाओं की संख्या दोनों पूछ दे, तो आप क्या करेंगे, विकर्ण निकालने के लिए तो आपको पता है क्या है ये फार्मूला। तो विकर्ण में करेंगे क्या, 10 और 10 में से डायरेक्ट 3 घटा लेंगे 7 बटे हो जाएगा 2, 2 5 5, यानी 7 5 35। तो 35 डायगोनल हो जाएगा आपको 10 भुज में। और इसमें लाइन कितने बनेंगे, अगर लाइन निकालनी हो तो जैसे क्या है 10 भुज है तो आप रखेंगे 10 इंटू, तो इसमें लाइन भी कितना होगा, और लाइन के साथ आप क्या करते थे, विकर्ण को ऐड करते थे। तो आप लाइन और विकर्ण दोनों मिला के जोड़ देंगे तो निकल जाएगा आपको लाइन की संख्या। या लाइन का फॉर्मूला बताए थे, क्या होता था, n इंटू n माइनस 1/2। तो अब इस पर लगा दीजिए 10, और 10 में से गया 9, 9 बटा हो जाएगा 2, 2 5 9 5 45। तो कुल जो लाइन बनेंगे आपको 10 भुज में वो 45 लाइन बनेंगे। ठीक, देखते हैं अगला टॉपिक। अब हेडिंग डालिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अगर आपको पॉइंट्स दे दिया जाए, आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ बदल गया, आपको नंबर्स ऑफ लाइंस पूछे जा रहे हैं, तो विकर्ण पूछे जा रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं, उनसे कितने फिगर बन सकते हैं या कौन सी आकृति बन सकती है वो पूछा जा रहा है, या कितने फिगर बन सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रायंगल्स जो है, देखिए ट्रायंगल्स बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, तो 1 2 3।
कम से कम ट्रायंगल्स का निर्माण करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरह से मान लिया और भी कोई फिगर वगैरह दे देगा आपको, 5 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 20 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसको करेंगे क्या, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर हम निकालें तो लगा देंगे यहाँ NC3, क्योंकि कम से कम 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेंगे, ये तो स्पष्ट है। तो आप करेंगे क्या, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 बाई हो जाएगा n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा। इसको और हल करें तो क्या निकलेगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, इसको इससे काट देते हैं तो ऊपर में ये बचा, नीचे में बचा आपको 3 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो इस तरह से, तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और बटे हो जाएगा 6। तो यानी आपको ये फार्मूला निकल के सामने आ गया कि जहाँ n क्या है, n लिख लेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स, n4 हो जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स n हो गया। तो आपको निकल के आ गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर निकाले और पॉइंट्स दिया रहे तो कितने ट्रायंगल बन सकते। जैसे एक सवाल है 3 बिंदुओं से, जैसे आपसे पूछेगा कि 3 बिंदु से कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला का आप यूज कीजिए। 3 आपको बताया, ये n क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स, तो 3 और 3 में से 1 गया 2 और वहाँ 3 में से 2 गया 1, अब बटे हो जाएगा 6, यानी 3 दूना 6, 6 बटे 6 यानी 1। तो आपने अभी क्या देखा कि 3 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बना, 1। और इस तरह से अगर आपको दे दे 5 पॉइंट्स, मान लिया अगर 5 पॉइंट्स दे दे, अब 5 पॉइंट से पूछ दे कितने ट्रायंगल बनेगा, तो क्या करेंगे, फिर वहां लगाएंगे। तो 5 पॉइंट्स अगर पूछेगा तो होगा 5 गुना 4, 5 में से घटा लेंगे, फिर गुना करेंगे, 5 में से 2 घटा लेंगे 3, अब बटे हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 में 10। तो 5 पॉइंट्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपसे पूछे 5 बिंदुओं से कितने त्रिभुजों का निर्माण हो सकता है, तो कितने त्रिभुज होगा, 10। इसी तरह अगर 10 पॉइंट से दे दे तो 10% देंगे तो फिर यही करेंगे, 10 गुना 10 में से गया 9 गुना 10 में से 2 गया 8, बाई हो जाएगा 6, काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 120। तो अगर आपको 10 बिंदु से पूछे तो 120 ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है। चलिए अगर 20 बिंदु से पूछ दे, जैसे 20 पॉइंट दे दिया जाए, 20 पॉइंट से कितने त्रिभुज, तो क्या करेंगे, फिर रखेंगे 20, तो 20 में से 1 गया 19, फिर होगा 20 में से 2 गया 18, बटे हो जाएगा 6, बटे जाएगा 3, 20 तिया 60, 60 गुना कर लेंगे 19। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अगर पॉइंट्स दिया रहे तो ट्रायंगल को। अब देखिए टाइप लिखिए, फर्स्ट टाइप ट्रायंगल का पहला टाइप आप देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप फर्स्ट, ट्रायंगल का टाइप फर्स्ट देखें। कई टाइप्स हैं और ट्रायंगल से ही अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और आपको अभी इससे पहले बताए कि पॉइंट से ट्रायंगल का कैसे निर्माण होगा। अब लेकिन ट्रायंगल के टाइप्स जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। जैसे अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ देखिए, तो आप जान रहे हैं कितना, एक ही ट्रायंगल है, ठीक, लेकिन इसमें कितना है ये नहीं पता। करना है क्या है, नंबरिंग कर देना है और जोड़ देना, 1 + 2 बराबर 3। यहाँ देखेंगे 1 2 3, 3 2 5 1 6, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 1 16, 6 4 10 3 13 2 15 1 16, 6 5 11, 5 छूट गया, सॉरी 5 होगा
6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। कितना ट्रायंगल होगा इसमें? 21 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ थोड़ा सा देखिए कुछ अलग वैरायटी कर दिया, तो करना वही है 1 2 3 4 5 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इससे 15 बन गया। तो फिर इससे भी 15 बन जाएगा। फिर इससे क्या होगा 1 2 3 4 5, इससे भी 15 बन जाएगा। तो 15 गुना 3 कितना हुआ? 45। इससे कितना ट्रायंगल बनेंगे? 45 बनेंगे। उसके बाद इस फिगर में आइए, यहाँ देखिए फिर क्या करना, 1 2 3 4 5, स्क्वायर कीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी 15 यहाँ से, तो फिर यहाँ से भी 15, और फिर यहाँ से कितना 1 का 2 2 1 3, फिर यहाँ से 1 2 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 3, यानी कितना हो 15 15 30 3 33 3 36। तो इसमें कितने बनेंगे आपको ट्रायंगल? 36 3 39, यानी 39 कैसे बन रहा है? तो 5 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर दिए, 3 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गया, ठीक। कितने? ये 33 ही बनेगा क्योंकि एक लाइन यहाँ नहीं है, तो यहाँ इसमें 36 ही बनेगा। और इसके बाद इसमें देखेंगे तो कितना बनेगा 1 2 3 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 प्लस 6, कितना बनेगा इसमें 12। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें करना क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से 3 2 5 1 6, इससे 6 इससे 6 इससे कितना हुआ 36 के 18, और 1 2 2 1 3 3 इससे कितना हुआ 21, और एक पूरा बड़का, यानी कितना हो गया 22। तो 22 ट्रायंगल इससे बनेगा। अब कभी मान ली इस तरह से आप लोग लगता है सब जोड़ते कितना रहेंगे, तो इसलिए एक फार्मूला आपको पता है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। जैसे अगर दिया रहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एन तक, तो इसका एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। यही फार्मूला आप इस पर भी सेट कर देंगे तो निकल जाएगा। जैसे देखिए इसमें कितना 1 2 3 यहाँ लगा, तो यहाँ देखिए 6 है, तो क्या होगा 6 गुना 7 बटे 2 2 तिया 6 7 तिया 21, तो इसमें कितना ट्रायंगल बना था 21। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा टाइप ट्रायंगल का, ये पहला टाइप्स था, अब दूसरा टाइप्स देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। इससे पहले टाइप 1 देखें, अब टाइप 2। जैसे अब यहाँ देखेंगे कि ये जो है एक ट्रायंगल है। अब यहाँ एक चीज़ समझना है, यहाँ कितना 1 2 3 4, यानी इसको करें तो 1 2 3 4 1 5, यानी कितना 5। तो यहाँ ये चीज़ को समझना है कि अगर जो है यहाँ कितना हुआ 5 हुआ, यानी ऐसे डायरेक्ट देखिए ये एक बिल्डिंग हुआ, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। मान लीजिए यहाँ 2 बिल्डिंग हुआ, कितना 2 बिल्डिंग हुआ। तो इसको करना क्या है आपको, जैसे इसको मिटा लीजिए, यानी 1 2, या नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 कर दीजिए। तो इसमें तो गिन भी सकते हैं 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 5 इसमें बन रहा है। यहाँ आइए 1 2 3 3 है। अब देखिए 3 है, अब काउंट करना तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, या तो इस टेबल को भी याद कर लीजिए। ये जितने बिल्डिंग रहेंगे ना, जितने बड़ा बिल्डिंग, जैसे कितने बड़ा बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है 2 3, ये 3 मंजिला हो गया, ये 2 मंजिला हो गया। 2 मंजिला में आपने देखा कितना बना 5। 3 मंजिला में देखेंगे और बताएंगे आपको ट्रिक्स या बनाने की तरीका भी, लेकिन अगर आपको याद करने की अगर इच्छा हो तो आप याद कर सकते हैं। अगर एक रहेगा, एक बेस रहेगा तो एक ही ट्रायंगल बनेगा, 2 इमारत बनेगी तो 5 बनेंगे उसमें ट्रायंगल, 3 कहा जाए 3 मंजिल अगर होगा तो 13 कमरे बनेंगे उसमें, 4 मंजिल अगर कहा जाए तो 27 कमरा बनेंगे, 5 मंजिल कहा जाए तो 48 कमरा बनेंगे, 6 मंजिल कहा जाए तो 78 बनेंगे, और 7 मंजिल कहा जाए तो 118 बनेंगे, 8 मंजिल कहा जाए तो 170 बनेंगे। ये तो रही बात इस तरह से, लेकिन अब है कि आप लोग ये सोचते हो कि सर बनाएंगे कैसे, ये याद करने वाली बात तो है नहीं। मैंने तो कहा कि बताऊंगा ऐसे कि सिर्फ सीखना है, रटना नहीं है। तो अब देखिए करेंगे क्या, इसको मंजिल गिन लेंगे 1
2, ये 2 मंजिल है, ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करना है, इसको उतार देंगे, एक का तो एक रहेगा ही, बाकी इसको जोड़ के उतार देंगे, यानी 1 2 3, तो ये आपको 1 2 मंजिल है ना, तो एक, ये 2 मंजिल है 2, करना क्या, इसको वही उतार देना है, फिर इसके आगे वाले में जोड़ के लिख देना है 3, और फिर से क्या करना है, एक छोड़ के एक ले लेना है, मतलब एक छोड़ के, अब इधर से पीछे से इसको छोड़ देंगे, ये ले लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ 2 इमारत थी तो 5 ये ट्रायंगल बन रहा था। अब यहाँ इसको लागू करेंगे, जैसे देखिए, तो 1 है 2 है 3 है, आप सीरियली लिख देंगे 1 2 3। करना क्या है, अब सीखिए यहाँ क्या करना है, एक का एक तो छोड़ देंगे, वैसे ही लिख देंगे, प्लस करेंगे इसके साथ इसको जोड़ के, तो 1 में 2 जोड़ेंगे यानी कितना होगा, 3 होगा। फिर क्या करेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा, 6 होगा। अब फिर क्या करेंगे, इतना जब कर लेंगे तो इधर से एक छोड़ के एक लेंगे, इधर से एक छोड़ के एक, इसको छोड़ेंगे ये लेंगे, और फिर इसको छोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, 6 3 9 3 12 1 13। तो आपने अभी क्या देखा, 3 मंजिल था तो कितना आया था, 13। फिर यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 4 मंजिल है, तो 1 2 3 4 तक लिख देंगे। एक का देखिए, एक का खुद एक रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 1 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। और फिर अब इधर से बढ़ेंगे, इतना जब कर लेंगे तो इधर से बढ़ेंगे, इसको भूलेंगे इसको लेंगे, फिर इसको भूलेंगे इसको लेंगे, यानी इसको भूले तो ये लिए, अब इसको भूले तो ये लेंगे, यानी 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 6 4 10 10 10 20 6 26 1 27। तो आपने अभी देखा कि बिल्डिंग अगर 4 मंजिल था तो कमरे कितने बनते थे, 27, मैंने निकाल के भी दिखाया। अब यहाँ आइए, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक लिख देंगे। सीधा करना कि एक का एक तो रहेगा ही, प्लस इसके आगे वाला जोड़ते जाइए, 1 में 2 जोड़िए 3, 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 5 जोड़िए 15, 15 में 6 जोड़िए 21। अब फिर क्या करना है, इधर से रिटर्न बढ़िए, इसको भूलिए इसको लीजिए, फिर इसको भूलिए इसको लीजिए, फिर इसको भूलिए इसको लीजिए। अब ऐड कर दीजिए टोटल, तो 6 1 7 15 7 22, अब 22 20 हो गया आपको, 22 20 42 42 15 40 10 50 57 57 10 67 67 73 7 77। एक कहीं गलत हो रहा है, जोड़ने में हो सकता है, 6 1 7 7 5 12 12 10 22 22 20 42 1 43, यानी कितना हो गया, 78। तो आपने अभी क्या देखा, अगर बेस 6 है तो कितने ट्रायंगल का निर्माण होगा, 78। इस तरह से अब मान लीजिए यहाँ बेस 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 बेस है। या तो आपको आसान लगता है तो आप याद कर सकते हैं, अगर 8 बेस होगा तो देख लीजिए कितने बनेंगे, और करके भी आप देख सकते हैं। जैसे फिर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ से ऐड कीजिए, 1 का 1 रहने दीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 7 35। अब आप फिर इधर से बढ़िए, इसको छोड़िए ये लीजिए, इसको छोड़िए ये लीजिए, फिर आप 15 लीजिए, इसको छोड़िए ये लीजिए, फिर 3 को छोड़िए 1 लीजिए, यानी इसको जोड़िएगा तो आपको 170 आएंगे। तो ये था टाइप 2। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करके भेजेंगे। लेकिन यहाँ आप क्या कीजिए, इसको याद कीजिए। अब टाइप देखते हैं, टाइप 3 को देखते हैं। तो अब करेंगे क्या, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मतलब अब टाइप 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेके। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और हम आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतर टाइप से ट्रायंगल का, जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। SSC CGL सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे भी कोई नोटिफिकेशन डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।